परिचय। पिताजी, आज हम पतंग उड़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ बेटा, जरूर। याहू, पतंग हवा में है। पतंग हवा में कैसे उड़ती है पिताजी? बेटा, पतंग पर कई बल कार्य करते हैं और इन बलों की दिशा निश्चित होती है, जिनके कारण पतंग हवा में उड़ती है। लेकिन पिताजी, हम पतंग पर कार्य करने वाले बलों को कैसे परिभाषित करते हैं? अच्छा प्रश्न है बेटा। हम इन्हें सदिश की मदद से परिभाषित करते हैं। क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगे? हाँ पिताजी। तो आओ, अपने इस अध्याय में हम सदिशों पर संक्रियाओं की विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सदिश और अदिश राशि के मध्य अंतर निकालना, स्थिति सदिश को परिभाषित करना, स्थिति सदिश के कोसाइन की दिशा ज्ञात करना, सदिशों का योगफल ज्ञात करना, एक सदिश के घटकों को ज्ञात करना, अंतः और बाह्य विभाजन के लिए खंड सूत्र की व्याख्या करना, दो सदिशों का डॉट गुणन ज्ञात करना, दो सदिशों का क्रॉस गुणन ज्ञात करना। कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। एक ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण दिया हो, दिशा नहीं, वो अदिश कहलाती है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, तापमान इत्यादि। मान लीजिए कि m दोनों पक्षों पर अनियत रूप से बढ़ने वाली एक सीधी रेखा है। रेखा ए बी पर दो बिंदु A तथा B रेखाखंड ए बी बनाते हैं। हम रेखाखंड ए बी के साथ दो दिशाओं को जोड़ सकते हैं, अर्थात A से B तक या B से A तक। इस प्रकार A से B तक या B से A तक निश्चित दिशा के साथ एक रेखाखंड ए बी प्रारंभिक बिंदु A तथा अंतिम बिंदु B या टर्मिनल बिंदु के साथ एक दिष्ट रेखाखंड बन जाता है। इस तरह का दिष्ट रेखाखंड एक सदिश होता है तथा इसे सदिश ए बी या सदिश A के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। सदिश के व्यवहारिक उदाहरण। इस प्रकार हर सदिश की तीन विशेषताएं होती हैं, अर्थात परिमाण, दिशा एवं आधार। त्वरण, वेग, बल एवं विस्थापन सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। लंबाई ए बी सदिश ए बी का परिमाण कहलाती है एवं इसे सदिश ए बी का मोड या सदिश ए का मोड के रूप में निरूपित किया जाता है। सदिश ए बी की दिशा A से B है एवं रेखा M सदिश जिसका एक हिस्सा है, सदिश ए बी का आधार कहलाती है। सदिश ए बी तथा बी ए का बराबर परिमाण तथा एक ही आधार है, किंतु दिशा। एक बिंदु का स्थिति सदिश। मान लीजिए कि O अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है जो संदर्भ का मूल कहलाता है एवं P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x y z इस तरह हैं कि सदिश OP बराबर सदिश R हो, तब सदिश R को बिंदु P का स्थिति सदिश कहा जाता है। सदिश R का परिमाण निम्नानुसार दिया जाता है। सदिश R का मोड बराबर वर्गमूल x वर्ग जमा y वर्ग जमा z वर्ग। दिक् कोसाइन। यदि x, y और z अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ स्थिति सदिश द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा हों, इन्हें दिशा कोण कहते हैं।
इन कोणों के कोसाइन मान अर्थात कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा सदिश आर के दिक् कोसाइन कहलाते हैं और प्रायः इन्हें क्रमशः एल, एम तथा एन से निर्दिष्ट किया जाता है, जहां एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा है। दिक् कोसाइन इस तरह से परिबद्ध हैं कि घटा 1 कम या बराबर है एल के, जो कि कम या बराबर है 1 के। घटा 1 कम या बराबर है एम के, जो कि कम या बराबर है 1 के। घटा 1 कम या बराबर है एन के, जो कि कम या बराबर है 1 के। और ये इस सूत्र से जुड़े हुए हैं, एल वर्ग जमा एम वर्ग जमा एन वर्ग बराबर 1। चित्र से हम पा सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर एक्स बटा सदिश आर का मोड, कॉस बीटा बराबर वाई बटा सदिश आर का मोड, कॉस गामा बराबर जेड बटा सदिश आर का मोड। सदिशों के प्रकार। शून्य सदिश, एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाता है और इसे सदिश शून्य के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। सदिश ए ए, ओ ओ, बी बी सभी शून्य सदिश हैं। मात्रक सदिश, एक सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई है मात्रक सदिश कहलाता है। एक दिए गए सदिश ए के लिए एक ही दिशा में मात्रक सदिश को कैप ए द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तथा इसे निम्नानुसार लिखा जाता है। कैप ए बराबर सदिश ए बटा सदिश ए का मोड। सह आदिम सदिश, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सदिश ए बी, ए सी, ए ई इत्यादि सह आदिम सदिश हैं। संरेख सदिश, 2 या 2 से अधिक सदिश यदि अपने परिमाण और दिशा के बिना एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। समान सदिश, 2 सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण, दिशा और आधार की रेखा समान या समांतर हों। यदि 2 सदिश ए और बी बराबर हों तो उन्हें सदिश ए बराबर सदिश बी के रूप में लिखा जाता है एवं उनका परिमाण समान होता है, अर्थात सदिश ए का मोड बराबर सदिश बी का मोड। ऋणात्मक सदिश, मान लीजिए कि सदिश ए जिसका परिमाण सदिश ए के बराबर है परंतु जिसकी दिशा सदिश ए की दिशा के विपरीत दिशा है। एक सदिश ए को ऋणात्मक सदिश के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा इसे सदिश ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण, नीचे दिए गए चित्र में सदिश की दिशा क्या है? हल, सदिश की दिशा दक्षिण से 43 डिग्री पूर्व या पूर्व से 47 डिग्री दक्षिण है। सदिशों का योगफल। सदिशों का त्रिभुज नियम। यदि 2 सदिशों को एक त्रिभुज की 2 क्रमगत भुजाओं के द्वारा दर्शाया जाता है तब उनके योगफल को परिमाण एवं दिशा में विपरीत क्रम में लिए गए त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। त्रिभुज ओ ए बी में यदि सदिश ए को ओ ए द्वारा तथा सदिश बी को ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तब उनके योगफल सदिश ए जमा सदिश बी को ओ बी के द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित एक सदिश होने हेतु परिभाषित किया जाता है, जहां ओ बी त्रिभुज
ओ ए बी की तीसरी भुजा हैं। हम सदिश संकेतन में लिख सकते हैं कि यदि सदिश ओ ए बराबर सदिश ए तथा सदिश ए बी बराबर सदिश बी हो, तब सदिश ओ बी बराबर सदिश ए जमा सदिश बी होगा, या सदिश ओ ए जमा सदिश ए बी बराबर सदिश ओ बी होगा। सदिशों का समानांतर चतुर्भुज नियम। यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा परिमाण और दिशा सहित दो सदिशों को निरूपित किया जाता है, तब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा परिमाण और दिशा सहित इन दोनों सदिशों के योगफल को निरूपित किया जाता है, जो कि दिए गए सदिशों सहित सह आदिम है। प्रतीकात्मक रूप से, यदि सदिश ओ ए बराबर सदिश ए सदिश ओ सी बराबर सदिश बी हो, तब सदिश ओ ए जमा सदिश ओ सी बराबर सदिश ओ ए जमा सदिश ए बी बराबर सदिश ए जमा सदिश बी बराबर सदिश ओ बी होगा। अतएव सदिश ओ सी बराबर सदिश ए बी। इसके अलावा सदिश ओ सी बराबर सदिश ए बी बराबर सदिश बी, सदिश सी बी बराबर सदिश ओ ए बराबर सदिश ए। इस प्रकार सदिश ओ सी जमा सदिश सी बी बराबर सदिश ओ बी है। सदिशों के योगफल के गुणधर्म। गुणधर्म 1, सदिशों का योगफल क्रम विनिमय होता है, अर्थात सदिश ए जमा सदिश बी बराबर सदिश बी जमा सदिश ए। गुणधर्म 2, सदिशों का योगफल साहचर्य होता है। यहां सदिश आर बराबर सदिश ए जमा सदिश बी जमा सदिश सी एवं सदिश आर बराबर सदिश ए जमा सदिश बी जमा सदिश सी। इस प्रकार सदिश ए जमा सदिश बी जमा सदिश सी बराबर सदिश ए जमा सदिश बी जमा सदिश सी एक अदिश से सदिश का गुणन। मान लीजिए सदिश ए कोई सदिश है तथा n एक अदिश है। n सदिश ए से हमारा तात्पर्य है कि एक सदिश जिसका परिमाण n मोड का मोड सदिश ए मोड का मोड है, अर्थात सदिश ए के परिमाण का n गुना है, तथा जिसकी दिशा n के धनात्मक या ऋणात्मक होने के आधार पर सदिश ए की दिशा या इसकी विपरीत दिशा होती है। यदि n बराबर 0 है, तब 0 सदिश ए बराबर 0 है। महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार है। एक सदिश के घटक, मान लीजिए कि p XYZ निर्देशांकों वाला अंतरिक्ष में कोई बिंदु है, तब बिंदुओं A, B, C के निर्देशांक क्रमशः x 0 0 0 y 0 0 0 z हैं। मान लीजिए कि अब P का स्थिति सदिश सदिश R है, अर्थात सदिश OP बराबर सदिश R है। इसके अलावा माना कि कैप I, कैप J, कैप K तीन निर्देशांक अक्षों के साथ मात्रक सदिश है। अब OA बराबर x ये इंगित करता है कि सदिश OA बराबर x कैप I है। नोट करें कि x कैप I एक सदिश है जिसका परिमाण 1 गुणा x बराबर x है तथा जिसकी दिशा x अक्ष की दिशा है, तथा ये निश्चित सदिश OA है। इसी प्रकार
सदिश ओ बी बराबर वाई कैप जे है। सदिश ओ सी बराबर जेड कैप के है। त्रिभुज ओ पी क्यू से सदिश आर बराबर सदिश ओ पी बराबर सदिश ओ क्यू जमा सदिश क्यू पी बराबर सदिश ओ क्यू जमा सदिश ओ सी। इसके अलावा त्रिभुज ओ ए क्यू से सदिश ओ क्यू बराबर सदिश क्यू ए जमा सदिश ए क्यू बराबर सदिश ओ ए जमा सदिश ओ बी। इस प्रकार सदिश आर बराबर सदिश ओ ए जमा सदिश ओ बी जमा सदिश ओ सी, जो कि बराबर है एक्स कैप आई जमा वाई कैप जे जमा जेड कैप के। अतः यदि पी स्थिति सदिश आर तथा निर्देशांकों एक्स वाई जेड के साथ कोई बिंदु है, तब सदिश आर बराबर एक्स कैप आई जमा वाई कैप जे जमा जेड कैप के है। एक्स वाई जेड सदिश आर के घटक कहलाते हैं। सदिश आर का मोड बराबर वर्गमूल एक्स वर्ग जमा वाई वर्ग जमा जेड वर्ग है। उदाहरण सदिश ए बराबर 4 कैप आई घटा 8 कैप जे घटा 7 कैप के की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। हल एक सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश को कैप ए बराबर सदिश ए बटा सदिश ए का मोड के द्वारा दिया जाता है। अब सदिश ए का मोड बराबर है वर्गमूल 4 वर्ग जमा घटा 8 वर्ग जमा घटा 7 वर्ग के, जो कि गणना करके हल करने पर 11.35 प्राप्त होगा। मात्रक सदिश ए बराबर 1/11.35 गुणा 4 कैप आई घटा 8 कैप जे घटा 7 कैप के, जो कि बराबर होगा 4 कैप आई बटा 11.35 घटा 8 कैप जे बटा 11.35 घटा 7 कैप के बटा 11.35 के। एक अदिश से एक सदिश का गुणन। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। बिंदु ए से बिंदु बी को जोड़ने वाला सदिश इस प्रकार दिया जाता है। सदिश आर बराबर एक्स बी घटा एक्स ए कैप आई जमा वाई बी घटा वाई ए कैप जे जमा जेड बी घटा जेड ए कैप के। सदिश आर का परिमाण निम्न द्वारा दिया जाता है। सदिश आर का परिमाण है वर्गमूल एक्स बी घटा एक्स ए वर्ग जमा वाई बी घटा वाई ए वर्ग जमा जेड बी घटा जेड ए वर्ग। खंड सूत्र अंतः विभाजन। यदि सदिश ए और सदिश बी दो बिंदुओं ए तथा बी के स्थिति सदिश हो, तब बिंदु सी ए बी को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, जिसका स्थिति सदिश है। सदिश सी बराबर m गुणा सदिश बी जमा n गुणा सदिश ए बटा m जमा n। इस प्रकार
बिंदु C का स्थिति सदिश जो A और B को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है निम्न अनुसार दिया गया है। सदिश OC बराबर m गुणा सदिश B जमा n गुणा सदिश A बटा m जमा n। उपप्रमेय: यदि C AB का मध्य बिंदु है तो m बराबर n एवं सदिश AB का मध्य बिंदु C का स्थिति सदिश निम्न अनुसार होगा। सदिश OC बराबर सदिश A जमा सदिश B बटा 2। सदिश OC बराबर सदिश OA जमा सदिश OB बटा 2, अर्थात सदिश OA जमा सदिश OB बराबर 2 सदिश OC। बाह्य विभाजन: यदि A और B दो बिंदुओं A और B के स्थिति सदिश हों तब बिंदु CAB को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है जिसका स्थिति सदिश है। सदिश C बराबर m गुणा सदिश B घटा n गुणा सदिश A बटा m घटा n। उदाहरण: बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है और जिसकी धनात्मक सदिश 3/1 के अनुपात में P घटा 2 कैप I जमा कैप J घटा 3 कैप K तथा Q कैप I जमा 2 कैप J घटा 2 कैप K है, आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से। हल: 1. आंतरिक रूप से बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाली रेखा को m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश सदिश OR बराबर m सदिश B जमा n सदिश A बटा m जमा n है। यहाँ m बराबर 3 n बराबर 1 है। सदिश A बराबर घटा 2 कैप I जमा कैप J घटा 3 कैप K। सदिश B बराबर कैप I जमा 2 कैप J घटा 2 कैप K। अतएव सदिश OR बराबर 3 गुणा घटा 2 कैप I जमा कैप J घटा 3 कैप K जमा 1 गुणा कैप I जमा 2 कैप J घटा 2 कैप K बटा 3 जमा 1, जो कि गणना करके हल करने पर घटा 5 कैप I बटा 4 जमा 5 कैप J बटा 4 घटा 11 कैप K बटा 4 प्राप्त होता है। 2. बाह्य रूप से सदिश OR बराबर m सदिश P घटा n सदिश A बटा m घटा n। अतएव सदिश OR बराबर 3 गुणा घटा 2 कैप I जमा कैप J घटा 3 कैप K घटा 1 गुणा कैप I जमा 2 कैप J घटा 2 कैप K बटा 3 घटा 1, जो कि गणना करके हल करने पर घटा 7 कैप I बटा 2 जमा कैप J बटा 2 घटा 7 कैप K बटा 2 प्राप्त होता है। दो सदिशों का गुणन। दो सदिशों का अदिश या डॉट गुणन। दो सदिशों A तथा B का डॉट गुणन है। A का परिमाण B के परिमाण का गुणज तत्पश्चात A और B के बीच के कोण के कोसाइन का गुणन है, जहां थीटा सदिश A तथा B के बीच का कोण है। महत्वपूर्ण बिंदु: यदि सदिश A तथा B एक दूसरे के लंबवत हैं, तब सदिश A तथा B का डॉट गुणन 0 होगा।
यदि सदिश ए तथा बी एक दूसरे के समांतर हैं, तब सदिश ए तथा बी का डॉट गुणन सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण के बराबर होगा। मात्रक सदिश कैप आई, कैप जे और कैप के एक दूसरे के लंबवत हैं, तब डॉट गुणन निम्न है। कैप आई डॉट कैप आई बराबर कैप जे डॉट कैप जे बराबर कैप के डॉट कैप के बराबर 1 है। कैप आई डॉट कैप जे बराबर कैप जे डॉट कैप के बराबर कैप के डॉट कैप आई बराबर 0 है। डॉट गुणन क्रमचयी गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात सदिश ए तथा बी का डॉट गुणन बराबर सदिश बी तथा ए का डॉट गुणन है। डॉट गुणन योगफल के वितरण नियम का पालन करता है। 3 सदिशों ए, बी तथा सी के लिए सदिश ए तथा सदिश बी जमा सदिश सी का डॉट गुणन बराबर सदिश ए तथा बी का डॉट गुणन जमा सदिश ए तथा सी का डॉट गुणन। यदि सदिश ए बराबर ए1 कैप आई जमा ए2 कैप जे जमा ए3 कैप के, सदिश बी बराबर बी1 कैप आई जमा बी2 कैप जे जमा बी3 कैप के, तब सदिश ए तथा सदिश बी का डॉट गुणन बराबर ए1 बी1 जमा ए2 बी2 जमा ए3 बी3 होगा। सदिश का एक रेखा पर प्रक्षेप। माना कि P रेखा OP के लिए A से एक लंबपात है। OP रेखा OB पर सदिश A का प्रक्षेप कहलाती है। सदिश OP बराबर सदिश A का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां सदिश A बराबर सदिश OA है और थीटा कोण AOP है। महत्वपूर्ण बिंदु, यदि थीटा बराबर 0 हो तब OA का प्रक्षेपण सदिश सदिश OA ही होगा, तथा यदि थीटा बराबर पाई हो तब OA का प्रक्षेपण सदिश सदिश AO होगा। उदाहरण, यदि 2 सदिशों A तथा B का परिमाण क्रमशः 10 और 12 हो एवं यदि सदिशों A तथा B का डॉट गुणन 5 हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हल, सदिश A और B का डॉट गुणन, A का परिमाण B के परिमाण का गुणज, तत्पश्चात A और B के बीच के कोण के कोसाइन का गुणन है, जहां थीटा सदिश A तथा B के बीच का कोण है। cos थीटा बराबर सदिशों A तथा B का डॉट गुणन बटा सदिश A का परिमाण गुणा सदिश B का परिमाण है। थीटा बराबर cos व्युत्क्रम सदिशों A तथा B का डॉट गुणन बटा सदिश A का परिमाण गुणा सदिश B का परिमाण, जो कि गणना करके हल करने पर 87.61 डिग्री प्राप्त होगा। सदिश या 2 सदिश का क्रॉस गुणन। हमने 2 सदिश खींचे हैं ताकि उनकी पुच्छ एक ही बिंदु पर हों। 2 सदिशों के बीच थीटा कोण चिन्हित किया गया है। जब हम सदिश गुणन निकालते हैं तब हमें एक सदिश गुणन ही प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हम इस सदिश का मापांक या परिमाण निम्न अनुसार प्राप्त करते हैं। सदिश A का परिमाण गुणा सदिश B का परिमाण गुणा थीटा का साइन।
एक सदिश प्राप्त करने के लिए हमें एक दिशा निर्दिष्ट करनी होगी। परिभाषा के अनुसार सदिश गुणन की दिशा इस तरह है कि ये दोनों सदिशों ए और बी के लिए समकोण पर है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। संविधि ये है कि हम दक्षिण हस्त पेंच नियम द्वारा निर्दिष्ट दिशा का चयन करते हैं। इसका अर्थ है कि हम दाहिने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर की कल्पना करते हैं। सदिश गुणन की दिशा वह दिशा होती है जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर एक स्क्रू को कसने के लिए ए से बी की ओर घूमता है। ए तथा बी के सदिश गुणन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण गुणा एन कैप की दिशा में थीटा का साइन, जहां सदिश ए का परिमाण या मापांक है। सदिश बी का परिमाण बी का मापांक है। थीटा सदिश ए और बी के बीच का कोण है एवं कैप एन दक्षिण हस्त स्क्रू नियम के द्वारा परिभाषित सदिश ए और बी दोनों के लंबवत एक मात्रक सदिश है। महत्वपूर्ण बिंदु, मात्रक सदिशों का सदिश गुणन जो एक दूसरे से लंबवत हों निम्न प्रकार से है। यदि सदिश ए और बी एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को दर्शाते हैं, तब इसका क्षेत्रफल सदिश ए और बी के सदिश गुणन के परिमाण द्वारा दिया जाता है। यदि सदिश ए, बी और सी तीन सदिश हों, तब सदिश ए क्रॉस सदिश बी जमा सदिश सी बराबर है सदिश ए क्रॉस सदिश बी जमा सदिश ए क्रॉस सदिश सी के। यदि सदिश ए बराबर ए1 कैप आई जमा ए2 कैप जे जमा ए3 कैप के, सदिश बी बराबर बी1 कैप आई जमा बी2 कैप जे जमा बी3 कैप के, तब ए और बी का सदिश गुणन बराबर होगा प्रथम पंक्ति कैप आई कैप जे कैप के, द्वितीय पंक्ति ए1 ए2 ए3, तृतीय पंक्ति बी1 बी2 बी3 का पंक्ति अनुसार सारणिक के। यदि सदिश ए और बी त्रिभुज की आसन्न भुजाओं को दर्शाते हों, तब इसका क्षेत्रफल निम्नानुसार दिया जाता है 1/2 गुणा ए और बी के सदिश गुणन का परिमाण। उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि सदिश 2 कैप आई घटा 3 कैप जे घटा कैप के तथा घटा 6 कैप आई जमा 9 कैप जे जमा 3 कैप के समानांतर हैं। हल, दिए गए सदिश समानांतर होंगे यदि उनके क्रॉस गुणन 0 हों। अब 2 कैप आई घटा 3 कैप जे घटा कैप के क्रॉस घटा 6 कैप आई जमा 9 कैप जे जमा 3 कैप के बराबर है पंक्ति अनुसार सारणिक प्रथम पंक्ति कैप आई कैप जे कैप के, द्वितीय पंक्ति 2 घटा 3 घटा 1, तृतीय पंक्ति घटा 6 9 3, जो कि गणना करके हल करने पर 0 प्राप्त होगा। इति सिद्धम। क्या आप जानते हैं, सर विलियम रोमन हैमिल्टन अदिशों और सदिशों की अवधारणाओं के साथ
1843 में आए थे। विलियम रोवन हैमिल्टन के वैज्ञानिक करियर में प्रकाशिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स, यांत्रिकी और ज्यामिति की समस्याओं में सदिश विधियों को लागू करना सम्मिलित है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक राशि जिसमें परिमाण और दिशा होती है सदिश राशि कहलाती है। मान लीजिए कि O अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है जो संदर्भ का मूल कहलाता है, तथा P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y, z इस तरह हैं कि सदिश OP बराबर सदिश R है। तब सदिश R बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाता है। दिक् कोसाइन निम्न है: L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा, एवं वे निम्न सूत्र से जुड़े हुए हैं: L वर्ग जमा M वर्ग जमा N वर्ग बराबर 1। यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज की दो क्रमगत भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है, तब उनके योगफल को परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में लिए गए त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा दर्शाया जाता है। यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है, तब उनके योगफल को परिमाण और दिशा में चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दर्शाया जाता है, जो दिए गए सदिशों के साथ सह आदिम हैं। Mn सदिश A बराबर है M गुणा N सदिश A के। N गुणा सदिश A जमा सदिश B बराबर है N सदिश A जमा N सदिश B के। M जमा N गुणा सदिश A बराबर है M गुणा सदिश A जमा N गुणा सदिश A के। स्थिति सदिश को निम्नानुसार दर्शाया जाता है: सदिश R बराबर x कैप I जमा y कैप j जमा z कैप k है। यदि सदिश R दो बिंदुओं A x a y a z a तथा B x b y b z b को जोड़ता है, तब सदिश R बराबर x b घटा x a कैप I जमा y b घटा y a कैप j जमा z b घटा z a कैप k है। यदि सदिश A और सदिश B दो बिंदुओं A तथा B के स्थिति सदिश हों, तब बिंदु C A B को आंतरिक रूप से m/n के अनुपात में विभाजित करता है, जिसका स्थिति सदिश सदिश C बराबर m गुणा सदिश B जमा n गुणा सदिश A बटा m जमा n है। यदि A और B दो बिंदुओं A और B के स्थिति सदिश हों, तब बिंदु C को बाह्य रूप से m/n के अनुपात में विभाजित करता है, जिसका स्थिति सदिश सदिश C बराबर m गुणा सदिश B घटा n गुणा सदिश A बटा m घटा n है। दो सदिशों A और B का डॉट गुणन निम्न है: A का परिमाण B के परिमाण का गुणज, तत्पश्चात A और B के बीच के कोण के कोसाइन का गुणन है, जहां थीटा सदिश A तथा B के बीच का कोण है। A और B के सदिश गुणन को सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर सदिश A का परिमाण गुणा सदिश B का परिमाण गुणा n कैप की दिशा में थीटा के साइन से परिभाषित किया जाता है, जहां सदिश A का परिमाण या मापांक है, सदिश B का परिमाण B का मापांक है,
थीटा सदिश ए और बी के बीच का कोण है तथा कैप एन दक्षिण हस्त स्क्रू नियम के द्वारा परिभाषित सदिश ए और बी दोनों के लंबवत एक मात्रक सदिश है।